मेरे प्यारे बच्चों, आज पुनः आप लोगों के सामने मैं अपना एक टॉपिक फिर से लेके उपस्थित हूँ, जो कि इंडेफिनिट टेंसेस के विषय में है। और इसके विषय में बताना है इंडेफिनिट जो टाइप है, इंडेफिनिट टाइप का पहचान क्या होता है। ये जान लीजिए, इंडेफिनिट पहचान का टाइप होता है ता, ती, ते। तातीते इंडेफिनिट का पहचान होता है और प्रेजेंट का पहचान है, हैं, हो, हूं, यह होता है। अब एक वाक्य है, वह जाता है। कभी भी हिंदी में कोई लिखा हुआ वाक्य है तो उसको पहचानने का तरीका है कि लास्ट से हम इसको देखते हैं। लास्ट में देखिए है, यह है जो है ये प्रेजेंट का पहचान होता है। यह है प्रेजेंट का पहचान है और का इंडेफिनिट का पहचान है। ये हो गया आपका पहचान प्रेजेंट इंडेफिनिट। जब वाक्य का पहचान हो जाता है तो उसके अनुसार उस पर लगने वाले नियम का लागू होता है। जैसे अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का नियम यहाँ लागू होगा जब ट्रांसलेशन करेंगे तो। अब यहां देखिए, ये पास्ट टेंस है। ये पास्ट टेंस में एक वाक्य है, वह जाता था। यहां पर वह जाता है तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट हुआ। यहां पर हो गया वह जाता था यानी पास्ट टेंस, ता यानी इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट। परंतु हमेशा ता नहीं होता है, कभी कभी ता नहीं होता, या ये होता है, या ये वह गया। तो हमेशा ता मत खोजिएगा, वह गया भी पास्ट इंडेफिनिट ही होता है। यह हो गया पास्ट इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट में आइए। फ्यूचर इंडेफिनिट में आप जानते हैं फ्यूचर का पहचान गा गीये होता है। फ्यूचर का पहचान गा गीये होता है। तो अब यह वाक्य है, वह जाता होगा, इसका पहचान करेंगे लास्ट से। लास्ट में देखिए गा है यानी ये फ्यूचर का सूचक होता है, फ्यूचर का ये फ्यूचर इंडिकेट करता है। इसके बाद यहां पर ता है। ता मैंने बताया, जहां पहले ही बता दिया कि ता जो है इंडेफिनिट का लक्षण होता है। तो अब इस प्रकार यह हो गया फ्यूचर इंडेफिनिट। अब ये समझ गए होंगे पहचान प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। कभी कभी फ्यूचर इंडेफिनिट में ता होगा, नहीं होता, जाएगा, ईगा होता है, तो ये भी फ्यूचर इंडेफिनिट ही माना जाएगा। अब इसके बाद से इसका हेल्पिंग वर्ब पहले जानना जरूरी है। प्रेजेंट टेंस में दो हेल्पिंग वर्ब होते हैं, एक डू है और दूसरा होता है डस। डू किसके साथ आता है? आई, यू और बहुवचन के लिए। बहुवचन जो सब्जेक्ट होता है उनके लिए डू का प्रयोग होता है, और डस का प्रयोग एक वचन सब्जेक्ट होगा, वहां पर सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के लिए ये आता है। अब पास्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? पास्ट टेंस में सिर्फ एक होता है डिड। सब्जेक्ट चाहे जो हो, ऑल सब्जेक्ट के लिए होता है, ऑल सब्जेक्ट। किसी भी सब्जेक्ट के साथ डिड ही का प्रयोग होगा। यहां लिख दे रहे हैं हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग। अब पास्ट टेंस में डिड होता है। अब इसके बाद फ्यूचर टेंस में आएंगे तो फ्यूचर टेंस में दो होता है, विल और शैल।
शैल का प्रयोग हम जान जाएंगे तो विल का प्रयोग आसानी से पता चल जाएगा। शैल का प्रयोग आई और यू के साथ होता है सिर्फ। आई और वी, आई और वी, ये प्रोनाउन का फर्स्ट फॉर्म होता है, पर्सनल प्रोनाउन का। ये फर्स्ट पर्सन के साथ ही शैल का प्रयोग होता है। अब बाकी जितने भी सब्जेक्ट होंगे उनके साथ विल का प्रयोग है। ऑल, बाकी अन्य के साथ विल का प्रयोग होता है। अब अनुवाद के नियम, ट्रांसलेशन के नियम क्या होता है? फॉर्मूला पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद बाकी अगर कुछ सेंटेंस में दिए गए हैं तो बाकी वर्ड्स बाद में आते हैं। अब एक लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट में एक सावधानी बरतनी होती है कि सब्जेक्ट देखते हुए यदि सब्जेक्ट एक वचन है तो वर्ब में यस या ईएस जोड़ देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, वह जाता है, इसका बनाएंगे वह का इंग्लिश ही, और जाना का अंग्रेजी गो। अब यहां देखिए वर्ब लिख दिए, यहां पर ये देखेंगे सब्जेक्ट को कि सब्जेक्ट क्या है। यहां लिखा है यदि सब्जेक्ट एक वचन है तो वर्ब में यस या ईएस जोड़ देते हैं। तो यहां पर सब्जेक्ट एक वचन है तो इसमें ईएस जोड़ देंगे, ही गोस। नेक्स्ट उदाहरण, वे खेलते हैं, वे का इंग्लिश दे, खेलना का अंग्रेजी प्ले। अब यहां देखिए कि सब्जेक्ट प्लूरल है, बहुवचन है, तो बहुवचन है तो इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, केवल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिख देना पर्याप्त हो जाएगा और ये आपका सेंटेंस बन गया, दे प्ले। ये यहां ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये पूरा हो गया। अब इसके बाद पास्ट इंडेफिनिट का। पास्ट इंडेफिनिट का नियम यह है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस अदर थिंग्स, अदर्स। यहां कोई एक्सेप्शनल नियम नहीं है, बस यही है सब्जेक्ट और वर्ब का सेकंड फॉर्म। इसका बहुत आसान होता है, जैसे एक वह जाता था या वह गया, एक ही बात है। वह जाता था, इसका बनाएंगे वह का इंग्लिश हो जाएगा ही, और इसका जाना का अंग्रेजी गो होता है। लेकिन इसमें नियम यह है कि वर्ब का सेकंड फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट है तो वर्ब का सेकंड फॉर्म। इसको लिखेंगे गो
गो मिस जाना, तो गो का हो जाएगा वेंट। ही वेंट हो गया। इसमें यस या यस का झंझट नहीं होता है, बस ही वेंट। चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, वे खेलते थे, वे का इंग्लिश हो जाएगा दे। खेलना प्ले, तो प्ले का सेकंड फॉर्म होता है प्लेड। दे प्लेड। ये पास्ट इंडेफिनिट का ट्रांसलेशन बन गया। अब आते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट पर। फ्यूचर इंडेफिनिट में नियम क्या है? नियम सब्जेक्ट से शुरू होता है हमेशा की तरह। इसके बाद इसमें अंतर यह है कि इसमें सब्जेक्ट के बाद से इन दोनों में सीधे मेन वर्ब ही आता था। इसमें फर्स्ट फॉर्म और इसमें सेकंड फॉर्म। इसमें हेल्पिंग वर्ब आता है। पहले इसमें हेल्पिंग वर्ब आएगा, अभी बता दिए हैं, विल और शैल होता है। विल और शैल, तो सब्जेक्ट, उसके बाद से विल या शैल में से कोई एक, विल या शैल में से कोई एक ले लेंगे। उसके बाद से वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। जब विल और शैल आता है तो उसके बाद वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म में होगा, और इसके बाद से अदर्स। इसमें वह जाएगा, इसका बनेगा ट्रांसलेशन, वह का अंग्रेजी ही के साथ विल लगेगा या शैल। तो देखिए, शैल तो आई और वी के साथ लगेगा, तो यहाँ आई और वी में से कोई नहीं है, तो यहाँ पे विल लग जाएगा। ही विल गो। गो का फर्स्ट फॉर्म, और ये हो जाएगा ही विल गो। इसके बाद दूसरा उदाहरण लेते हैं। वे वे खेलेंगे। यहां वे का इंग्लिश दे हो जाएगा, दे। इसके बाद से विल या शैल, तो यहां देखिए, ना ये तो आई है ना वी है, इसका मतलब कि विल लगेगा, क्योंकि आई और वी के साथ ही शैल लगता है, वो नहीं है तो विल लगेगा। दे विल प्ले। ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। एक और उदाहरण लेते हैं। मैं पढ़ूंगा। मैं का इंग्लिश हो जाएगा आई, और अब यहां पर ध्यान देना है कि मैं के साथ, आई के साथ शैल लगेगा। आई शैल रीड। एक और उदाहरण ले लेते हैं। हम जाएंगे। हम का अंग्रेजी वी, चूंकि वी है और वी शैल के लिए आता है, तो शैल, और जाना का अंग्रेजी गो, फर्स्ट फॉर्म गो, वी शैल गो। तब बच्चों, ये सब इंडेफिनिट के प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के ये नियम है। पहचान भी बता दिया और नियम भी बता दिया। इनको आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। ये इंडेफिनिट के सारी चीजें हो गई, इसको आप नोट कर लीजिए। यदि कहीं कोई कुछ पूछना हो, कोई चीज जानना हो और विशेष, तो हमें कमेंट करिएगा
या मोबाइल नंबर हो तो वीडियो में चाहे मोबाइल नंबर से कांटेक्ट करिएगा। तो ये हो गया आज का चैप्टर, यहीं ख़त्म करते हैं, फिर अगला चैप्टर कल से शुरू करेंगे। थैंक यू।